कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई काम शुरू करने से पहले ही मन में एक सवाल आता है। नतीजा क्या होगा? क्या होगा अगर सारी मेहनत बेकार चले गई? आज की कहानी बस इसी डर और उसे पार करने के सफर के बारे में, जहां असली इनाम मंजिल पर नहीं बल्कि रास्ते में ही मिल जाता है। क्या होगा अगर मेरा काम उतना अच्छा नहीं है? ये सवाल, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये तो वो आवाज है जो हर कलाकार के, हर कुछ नया शुरू करने वाले के मन में गूंजती है। यही तो वो शक है जो हमें पहला कदम उठाने से रोकता है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव भी बस यही है। तो चलिए मिलते हैं स्नेहा से। स्नेहा के लिए आर्ट कोई दिखावे की चीज नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी एक दुनिया थी। एक ऐसा शांत जुनून जो शोर शराबे से दूर सिर्फ उसके और उसकी स्केचबुक के बीच का था। उसकी जो नोटबुक थी ना, उसमें क्लास के नोट्स कम और जिंदगी के स्केच ज्यादा थे। कभी हवा में झूमते पेड़ों की तस्वीरें, तो कभी दूर पहाड़ों पर टिकती हुई नजरें। हर शाम ये उसका अपना एक रिचुअल था, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी को दिखाने के लिए, बस बनाने की खुशी के लिए। पर तब क्या होता है जब किसी का कोई निजी जुनून, कोई पर्सनल पैशन दुनिया के सामने आता है? स्नेहा की शांत दुनिया में भी एक चुनौती दस्तक देती है। एक ऐसा मौका जो अपने साथ उम्मीद भी लाता है और डर भी। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक साधारण सा पोस्टर लगा था, वार्षिक कला प्रतियोगिता। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो ये बस एक और इवेंट था, लेकिन स्नेहा के लिए ये उसके कंफर्ट जोन से बाहर पहला कदम था। और बस जैसे ही उसके मन में हिस्सा लेने का ख्याल आया, वही पुरानी आवाज लौट आई, क्या होगा अगर मेरा काम उतना अच्छा नहीं है? ये वही अंदरूनी लड़ाई है ना, जो किसी भी बड़े मौके से पहले हमारे अंदर चलती रहती है। तो इस सारी कंफ्यूजन के बीच उसके माता पिता ने उसे जीत हार के प्रेशर से बाहर निकाला। उन्होंने बस इतना कहा, ईमानदारी से तैयारी करो और इस प्रोसेस को एंजॉय करो। ये सलाह, बस इतनी सी सलाह ही काफी थी उसका ध्यान वापस काम पर लाने के लिए। और बस यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, धैर्य का अभ्यास। स्नेहा ने जीतने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए तैयारी शुरू की, और उसका तरीका बहुत सीधा, बहुत सरल था। तो वो करती क्या थी? हर दिन बस बैठ जाती और स्केच बनाती। एक ही पत्ती को तब तक बनाती रहती जब तक उसकी हर नस सही ना लगे। अपनी गलतियों पर चिढ़ने के बजाय वो उनसे सीखती थी। धीरे धीरे उसका ध्यान इस बात पर जाने लगा कि रोशनी कहाँ से आ रही है और परछाई कैसे बन रही है। उसकी एक दोस्त थी, अदिति। उसने एक दिन पूछ ही लिया, तुम बोर नहीं होती क्या एक ही चीज कर करके? ये सवाल उस आम सोच को दिखाता है कि मेहनत हमेशा उबाऊ होती है, लेकिन स्नेहा जो महसूस कर रही थी वो बोरियत से बहुत परे था। और देखिए, यहीं पर असली फर्क है। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो जीतने के लिए कितनी एक्साइटेड होगी, पर असल में वो एक बिल्कुल अलग जोन में थी, एक शांत एकाग्रता की स्थिति में। एक ऐसी अवस्था जहां इंसान काम में इतना डूब जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। और पता है, उसके इस अभ्यास का सबसे खूबसूरत नतीजा क्या निकला? उसके चित्र परफेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। हर लाइन में एक ठहराव था, एक यकीन था। परफेक्शन का लक्ष्य पीछे छूट गया था और आत्मविश्वास ने उसकी जगह ले ली थी। और फिर वो दिन आ ही गया, कंपटीशन का दिन। हॉल में हर तरफ एक बेचैनी सी थी। पेंसिलें शीली जा रही थीं, कागज संभाले जा रहे थे, और हवा में उम्मीद और घबराहट दोनों घुली हुई थीं। और फिर टॉपिक अनाउंस हुआ, हमारी सुंदर पृथ्वी। एक पल के लिए पूरे हॉल में शांति छा गई और स्नेहा के दिमाग में उसके बनाए हुए अनगिनत पेड़ों और पहाड़ों के स्केच घूम गए। जहां दूसरे घबराहट में थे, वहां स्नेहा एकदम शांत थी। ये शांति कॉन्फिडेंस से नहीं, बल्कि अपने घंटों के अभ्यास से आई थी। उसने आसपास के शोर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और ठीक वैसे ही काम करने लगी जैसे वो हर शाम अकेले में करती थी। जब समय खत्म हुआ तो कैनवस पर सिर्फ एक चित्र नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत का सबूत था। और जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो पहला स्थान मिला स्नेहा को। जब वो स्टेज की तरफ जा रही थी तो उसे गर्व तो हुआ, पर गर्व से भी ज्यादा एक गहरी राहत महसूस हुई, जैसे एक लंबा सफर पूरा हो गया हो। लेकिन उसे अभी ये पता नहीं था कि असली जीत इस ट्रॉफी में है ही नहीं। तो क्या जीतना ही असली इनाम था? नहीं, कहानी का अंत यहां नहीं होता। असली जीत की समझ तो उस रात घर पर अकेले में आई। उस रात जब ट्रॉफी उसकी टेबल पर रखी थी, तब स्नेहा को एहसास हुआ कि असली खुशी जीतने की नहीं थी। खुशी तो इस बात की थी कि उसने पूरे प्रोसेस में धैर्य और ईमानदारी बनाए रखी। इनाम तो बस उस सफर का एक पड़ाव था, असल में तो सफर खुद ही इनाम था।
हम सबने ये मुहावरा सुना है, सातवें आसमान पर होना। स्नेहा की कहानी इस मुहावरे को एक नया मतलब देती है। ये वो एहसास है जो सिर्फ जीतने से नहीं, बल्कि ये जानने से आता है कि इसे अपनी सच्ची मेहनत से कमाया गया है। आखिर में ट्रॉफी से भी बड़ा इनाम था मन की शांति। ये जानना कि उसने अपना बेस्ट दिया, यही उसकी यात्रा का असली शिखर था। तो स्नेहा की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने काम में, हमारी अपनी कोशिशों में असली जीत आखिर छिपी कहाँ है? शायद जवाब मंजिल में नहीं, बल्कि उस रास्ते में है जिसे हम पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ तय करते हैं।